हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो बार बार पिछले कई सालों से रिपीटेड किए जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि इन सब क्वेश्चन को अगर अच्छी तरह से कर लेते हैं तो इसी तरह से आपको फाइनल एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, तो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से उस ग्रुप को ज्वाइन करिए। उस ग्रुप का खासियत यह है, बेहतरीन याद रखिए विशेषता ये है, क्वालिटी ये है कि कोई भी नोटिस आती है जैक बोर्ड के माध्यम से, बिहार बोर्ड के माध्यम से, तो आप लोगों को जल्दी से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो लेट ना करें, ग्रुप को ज्वाइन करने की कोशिश करिएगा। और अभी आप लोगों को जो समय है, इस समय पे दबा करके पढ़ाई कीजिए, क्योंकि यही 2 साल है, क्लास 11 क्लास 12, यही जो दो साल है, यही डिसाइड करती है आपके फ्यूचर का। अगर आप अपने फ्यूचर को बेटर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई पर दिल लगाएं। अगर फ्यूचर को चाहते हैं कि नहीं मैं ऐश मौज से जिंदगी गुजारना चाहता हूं, तो बिल्कुल पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, और पढ़ाई भी उतना जरूरी नहीं है। और याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा जरूरी कोई काम होती है तो शिक्षा, और जरूरी कोई काम नहीं होती तो वो है अशिक्षा। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस ऑप्शन को चूज करना है। तो चलिए, इसी तरह से मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में बताया था ज्योग्राफी का, उससे पिछला वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों का हिस्ट्री का। तो इसी तरह से अगर बेहतरीन तरीके से अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग आर्ट्स में क्लास 11 में टॉप आना चाहते हैं, अपने स्कूल में, कॉलेज में, अपने गांव पे, अपने शहरों में, तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है। आप लोग को सबसे पहले अपने दिल के कमरे को बंद करना है और अपने दरवाजे को कमरे को बंद करना है, और प्ले स्टोर को ओपन करके मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लेना है। मिसाइल क्लासेस के ऐप को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, आपके सामने बहुत सारे कोर्सेज आएंगे। याद रखिए क्या होगी, आपके सामने बहुत सारे कोर्सेज आएंगे। इनमें से आपका जो फाउंडेशन कोर्स होगा उसको आपको बाय करना है। फाउंडेशन कोर्स मतलब क्लास 11 का एक टारगेट बेस चलाया जा रहा है, जिसका फी ओनली फॉर रखा गया है 266 रुपीज। आप 266 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से प्रीपेड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन के माध्यम से। आप सोचिए कि एक सब्जेक्ट का अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो सोचिए एक सब्जेक्ट का 50 रुपये आप लोगों का फी पड़ रहा है। आप सोचिए कहीं भी ट्यूशन कोचिंग कुछ भी करेंगे तो 1 महीना का आप लोगों का फी लग रहा है कम से कम 300 रुपया। यहाँ पे आप लोगों को 266 रुपये में 5 सब्जेक्ट को पूरे साल भर बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाता है। यहाँ पे आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर भी बताया जा रहा है, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन को भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बनती है ना, वो होता है आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन। आप तो पूरा कोचिंग ट्यूशन कर चुके हैं, पूरा बुक को खत्म कर चुके हैं, लेकिन आपको अभी भी अपने अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है कि सर हमारे पेपर में कैसे क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो बिल्कुल टेंशन ना ले, यहाँ पे आप लोगों को फुल एंड फाइनल सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, चाहे आप जो भी सब्जेक्ट लिए होंगे। तो याद रखिएगा, एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 5 सेट प्रोवाइड किए। चैप्टर बाय चैप्टर तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन कौन सा चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो इस तरह से एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 5 सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। एक सेट में 40 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से मैं काउंट करूं तो 200 क्वेश्चन आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जल्दी से जाएं, कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करें। अगर आप अपने मोबाइल पर फोन पे यूज करते हैं तो आप खुद से जो है यहाँ पे आप एडमिशन कर सकते हैं। अगर आप खुद से अगर एडमिशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग का अगर आप यूज नहीं करते हैं तो बिल्कुल आप लोग नीचे जो नंबर देंगे, इस नंबर के माध्यम से सबसे पहले हमारे टेक्निकल टीम से आप जुड़ सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को बता सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम लोग आगाज करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया है क्या 1946 में बनी हमारे संविधान सभा में देशी रियासतों की कुल कितने स्थान दिए गए थे। देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि देशी नहीं, अगर आपसे पूछा जाएगा कुल रियासतों की संख्या कितनी थी, तो कुल रियासतों की संख्या जो है 389 थी। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछी गई ना देशी का मतलब होता है कि भारत के कितने, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगी 93। ठीक है, क्या हो जाएगी 93। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 2 में आऊं तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होता है। जो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे ये आपसे पूछे गए। याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, याद रखिए उसको हम लोग संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं। और अस्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाएगा तो डॉक्टर सचिनंद सिन्हा। लिख के रख लीजिए, ये सब क्वेश्चन छपेगी। डॉक्टर सचिनंद सिन्हा नोट डाउन कर दिया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इनकी चुनाव कब हुई थी तो बताएंगे सर, याद रखिएगा कब बताएंगे, तो 11 दिसंबर 1946। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर अस्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो इसकी चुनाव कब किए गए थे, तो बताएंगे सर 11 दिसंबर 1946। ये सब क्वेश्चन हर साल रिपीटेड
होती है। अगर आप चाहते हैं सर इस बार हम लोगों को 95% प्लस मार्क्स लाना है तो बिल्कुल आप लोग दबा करके पढ़िए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भारत एक गणतंत्र देश है। आप सभी को पता है कि भारत एक क्या है, एक गणतंत्र देश है। तो आपसे पूछा है क्यों, ऐसा क्या रीजन है, क्या खासियत है जिसके अंदर भारत एक गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक कंट्री है। तो देखिए वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री के पास होती है, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री के पास वास्तविक सत्ता प्राप्त नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रपति के पास है। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था, हाँ ये क्वेश्चन सही है। राष्ट्रपति का पद पैतृक है, बिल्कुल गलत है। पैतृक का मतलब होता है क्या कि अगर आप आज हम राष्ट्रपति बने तो बिना चुनाव का 5 साल बाद मेरे बेटे बनेंगे। अगर मेरा बेटा नहीं है तो कोई और मेरा ही घर के बनेंगे, तो पैतृक सत्ता नहीं है। राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष है जिसका पद निर्वाचित होती है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति ही राज्य का अध्यक्ष होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। क्लास अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर करिएगा। संविधान सभा का गठन किस योजना की सिफारिश पर किया गया था? जो संविधान सभा है इसकी योजना का जो गठन किया गया था किस सिफारिश पर किए गए थे? तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन योजना। ये सब क्वेश्चन लिख के रख ले मेरे शेर और शेरनियों, आपको फाइनल एग्जाम में ऐसा ही देखने को मिलेंगे। कैबिनेट मिशन योजना 1946, कब बताएंगे सर? कैबिनेट मिशन योजना 1946, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर अगला प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग का, संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग की कि भारत को समाजवादी संघ की घोषणा की जाए? तो किसने मांग किया था? कृष्णमाचार्य। ऑप्शन नंबर कौन था? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि किस देश के संविधान से राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां ली गई है? यानी भारत में जो है ना, भारत में अलग अलग देशों से जो है ना हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि आपातकाल की स्थिति जर्मनी से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा समवर्ती सूची तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति की व्यवस्था अमेरिका से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा संघात्मक व्यवस्था फ्रांस कनाडा से लिया गया है। इसी तरह से ना अलग अलग देश से हमारे संविधान की क्या हुई है, निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि अगर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, संकटकालीन अगर स्थिति आ जाए, इमरजेंसी टाइम आ जाए, तो ये स्टेटमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में कहाँ से लिए गए हैं ये व्यवस्था? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी के संविधान, वाइमर जर्मनी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। संघात्मक शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? संघात्मक व्यवस्था की सर्वप्रथम स्थापना किस देश में हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट, तो बताएं सर कनाडा। और भारत में ही संघात्मक व्यवस्था जो है कनाडा के संविधान से ही भारत में भी शामिल किया गया भारतीय संविधान में। क्वेश्चन 8 है कि भारतीय संविधान की विशेषता बताइए। भारतीय संविधान की क्या खासियत है आपको बताना है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कोई अगर देश लिखित संविधान में तो वह है भारत का संविधान। और ऐसा भी भारत का संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ना अधिक लचीला और ना ही अधिक कठोर, ये भी बिल्कुल सही है। दुनिया का सफलात्मक संविधान, ये भी सही है। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपको? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला प्रश्न हम लोग का, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहां से लिया गया है? भारतीय संविधान, मैंने अभी जस्ट बताया कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहां से लिया गया है? अमेरिका से। सोवियत संघ से संघात्मक व्यवस्था, याद रखिएगा। जर्मनी से आपातकाल की स्थिति। ये सब क्वेश्चन एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? इसमें जो बताना है आपको, संविधान का कार्य जो है नहीं है क्या? यह नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है। नागरिकों के कार्य बिल्कुल ये देता है, सही बात है। यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है, यह भी सही है। आपसे पूछा गया कौन विशेषता नहीं है, कार्य नहीं है, तो यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। अच्छे लोग आए या बुरे लोग आए, ये संविधान के निर्माण से कोई रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? देखिए भारत का संविधान अंगीकृत कब हुआ, लागू कब हुआ, दोनों क्वेश्चन में ना काफी ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर क्या? आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश लागू हुआ था। भारतीय संविधान को बनाने में कितने समय लगा? भारतीय संविधान को बनाने में कितने समय लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन। सभी को पता है, हम लोग 8, 9, 7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 2 साल 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर। अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल्य संविधान में कितने भाग थे? देखिए अगर आपसे पूछे जाएगी ना, याद रखिएगा कि कितने भाग है,
अगर आपसे पूछा जाएगा कितना मैंने पिछला वीडियो में बताया था आप लोगों को कितना अनुच्छेद है, अगर आपसे पूछा जाए कितना अनुसूची, इस सब एक बार लिख लीजिए अपने कॉपी पे, ठीक है। कितना अनुसूची है, तो भागों की संख्या बताया जाए तो 22, और अनुच्छेद की संख्या बताया जाए तो 395 प्लस, और अनुसूची की संख्या बताया जाए तो 12। ये सब को अपने कॉपी पे एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कई बार ये सब क्वेश्चन छप चुका है कि भाग कितना है तो 22, अनुच्छेद कितना है तो 395 से अधिक, अगर अनुसूची की बात करें तो 12। तो बात करें फिर यहाँ पे भाग के बारे में बताया गया था तो 22 भाग होगी। भारतीय मूल्य संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, भारतीय मूल्य संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, मैंने अभी जस्ट बताया 395। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 15 पे, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। संविधान की कुंजी हम लोग किसको कहते हैं, प्रस्तावना को, याद रखिएगा संविधान की कुंजी हम लोग कहते हैं किसको, प्रस्तावना को हम लोग संविधान की कुंजी कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। सर अगला प्रश्न पे आते हैं, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। अच्छा क्या कारण है जिस कारण से हमें संविधान की आवश्यकता होती है, ये आपसे पूछे गए। देश में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए बिल्कुल इसके लिए हम लोगों को संविधान चाहिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये भी चाहिए, सरकार की शक्तियां का दुरुपयोग को रोकने के लिए ये भी चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, भारतीय संविधान किसने बनाया था, भारतीय संविधान को बनाने वाला भारतीय संविधान सभा के लोग थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी 20 का राइट आंसर हो जाएगी। संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है, न्यायिक समीक्षा, तो न्यायिक समीक्षा अमेरिका से लिया गया। कहाँ, न्यायिक समीक्षा का मतलब न्याय करने वाला, बोलते हैं ना देखिए मेरा से अन्याय हो नहीं, न्याय करने वाले की समीक्षा कहां से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है हमारे पेपर में अगर छप जाए, संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट देने वाले कौन थे, किसने कहा संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट देने वाले थे, याद रखिएगा जेलनिक। कौन थे, जेलनिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने अपना काम किस तारीख को शुरू किया था, संविधान सभा ने अपना काम जो है किस तारीख को शुरू किए थे, बताएंगे सर 9 दिसंबर 1945 से। कब, 9 दिसंबर 1945। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। और आप में से कोई स्टूडेंट जो अभी तक मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं तो याद रखिएगा सबसे पहले मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, एक बार जल्दी से जाएं, अभी सर्च करिए मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। याद रखिएगा मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे एक आप लोगों का आर्ट्स का एक याद रखिएगा टारगेट बेच चला जा रहा है जिसका फी ओनली फॉर 266 रुपया है, जहां पे आप आर्ट्स की ऑल सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को इस बैच का खासियत इस बात की है कि यहाँ पे आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर तो बताया जा रहा है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों का मॉडल पेपर तो बताएगा ही बताएगा, प्रीवियस से रिलेटेड क्वेश्चन तो बता ही जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बनती है ना कि कोई भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं तो उस सब्जेक्ट में कौन सा क्वेश्चन छपेगी, यहाँ पे इस बैच की खासियत यही कि वही क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे बताया जा रहा है, जिससे हम लोग बोलते हैं सिलेक्टेड सेट। एक सब्जेक्ट में 5 सेट आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इस तरह से एक सब्जेक्ट में 5 सेट प्रोवाइड करेंगे तो एक सेट में 40 क्वेश्चन होगा। हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 200 क्वेश्चन में प्रोवाइड कर रहा हूं और मुझे पूरा यकीन है इस बात की कि 200 क्वेश्चन में से ही आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन छपेगी। तो लेट ना करें, जाएं जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करिए। साथ ही साथ अगर आप में से कोई स्टूडेंट जो अपने मोबाइल पे फोन पे गूगल पे नेट बैंकिंग का यूज नहीं करते तो ऑलरेडी नीचे नंबर दिए गए हैं, नंबर के माध्यम से आप लोग व्हाट्सअप करके हमारे टेक्निकल टीम के साथ जुड़ सकते हैं और अपना प्रॉब्लम को बता सकते हैं। चलिए सर अगला क्वेश्चन है आते, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति का अध्यक्ष थे, किस समिति का अध्यक्ष थे, तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगी सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा था, तो याद है के एम मुंशी जी ने कहा था। किसने कहा था, के एम मुंशी। क्या कहा था कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीति जन्म कुंडली किसने कहा था, बताएंगे के एम मुंशी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन आते हैं सर अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जेनिंग्स ने कहा था भारतीय संविधान वकीलों का क्या है, स्वर्ग है। भारतीय संविधान वकीलों का क्या है, स्वर्ग है, यानी किसने कहा था, जेनिंग्स। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 24 पे, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर होता है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर होते हैं ये आपसे पूछे गए, तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर 25, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान के अमूल्य ढांचों का सूत्र निर्धारित किया था, तो बताएंगे सर 1973 का केशवनाथ भारती केस। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी
सी इसका राइट आंसर होगी। संविधानवाद का अर्थ क्या होता है? संविधानवाद का अर्थ होता है क्या? लोगों को कानून का शासन प्राप्त हो। तो बिल्कुल सही है। प्रत्येक राज्य का अपना संविधान हो, शासन का गठन संविधान के नियमों के अनुसार चले, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों का अभी प्रेजेंट टाइम में 26 क्वेश्चन बताया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होती है। अगर आप लोगों को चाहिए सर हम लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन के लिए आप लोगों को ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पे जाकर आपको एक कोर्स मिलेगी क्लास 11 का टारगेट 90% का, एक बैच का नाम है, उस कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए, जल्दी से जाएं व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने की कोशिश करिए। चलिए मिलते हैं नया वीडियो में।